सोबिया बीबी का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे हैं आप? कौन सा हॉस्पिटल में सोबिया? अल्लाह का शुक्र है वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। मैं उसके साथ होता तो चोट मुझे भी लगती। मैं इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ गई। मैंने एम्बुलेंस का वेट नहीं किया और उसे यहाँ अपने साथ ले आया। अल्लाह उसकी गोद भी भर देगा दोबारा। अच्छा, हम लोग कल आ रहे हैं, सोबिया को बता देना। अली बाजी नहीं आई? नहीं, ये सूट के था मिलने। तौबा है, कितनी कड़वी जबान है तुम्हारी, करेले जैसी। करेला? आइंदा करेले की जगह ना मैं तुम्हारी जबान ही पकाऊंगी। नहीं तो तुमने अपने सवालों पे कभी गौर किया? अंदलीब बाजी के बगैर उनका बक्सा कैसे आ सकता है? पड़ोस की बेगम साहबा मिल गई है उनको तो वो इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन होता है वो। इंट्रोडक्शन, मल्ले की चुगलियां चल रही हैं। हदीद, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तू तो जानवर से भी बदतर निकला। मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं अपने और सोबिया के एक एक आंसू का हिसाब तुझसे नहीं ले लूंगा। अहमद, मैं समझा कि तुम कमरे में नहीं हो, इसलिए फोन रिसीव नहीं कर रहे। कब से फोन की घंटी बज रही है और तुम्हारा दिमाग कहां है? बाबा भी मूड नहीं है। अहमद, तुम मुझे परेशान कम और गुस्से में ज्यादा लग रहे हो। और ये सोबिया का एक्सीडेंट कैसे हुआ है? प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो। सोबिया, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही बेटा? आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? नहीं चंदा, मैं क्यों खफा होंगी तुमसे? और तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कल तुम्हारे मम्मी डैडी वापस आ रहे हैं। आपने उन्हें क्यों बताया? मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से उनका ट्रिप भी खराब हो जाएगा। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनका ट्रिप। एक अजीब इत्तेफाक है कि इसी कमरे में कुछ अर्से पहले अहमद भी एडमिट था, जहां तुम्हें लाया गया। मैं कितनी लकी हूं ना। बुरी बात है बेटा, अब तुम मैरिड हो और अहमद भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। ऐसी बातें ना करो। आज रात में हूं इसके पास, तुम जाओ घर जाके रेस्ट कर लो। नहीं शतमुमानी, सोबिया मेरी जिम्मेदारी। और अभी अभी सुल्तान अंकल की कॉल आई थी। तो सुल्तान ने मना किया मुझे इसके पास रुकने से? नहीं, लेकिन उन्होंने सख्ती से ताकीद की है कि मैं सोबिया को एक लम्हे भी अकेला ना छोड़ूं। तो तुमने बताना था ना कि मैं हूं इसके पास यहाँ पर। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। छोड़ो मुझे, पता नहीं मैं तुम जैसे घटिया और एहसान फरामोश आदमी को बर्दाश्त कैसे कर रही हूँ। खाला, आप प्लीज मेरे पास ही रुक जाएं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। तुम हमें पहले ही छोड़ चुकी हो इस शख्स की खातिर। अब मेरा कोई हक नहीं है तुम पर। सोबिया को शायद दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी इज्जत का भरम है। मैं कैसे आपको हकीकत बताकर उसका भरम तोड़ दूं? फिर तो वो अपनी जान ले लेगी।
यही कहा है उसने मुझसे बाबा। अहमर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बाबा, डॉक्टर्स का कहना है कि सोबिया शदीद स्ट्रेस में थी, इसीलिए ये सब हुआ है। बाबा, वो अपनी शादी से खुश नहीं है। अहमर, तुम्हारा और सोबिया का ताल्लुक अब एक माजी बन चुका है और तुम्हें हाल में जीना है। कुछ दिनों बाद तुम आशी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो, समझे तुम? और याद रखो, माजी में रहने वाले कभी अच्छा मुस्तकबिल नहीं बना सकते, समझे तुम? बाबा, लेकिन वो मेरी कजन भी है, हमारा खून का रिश्ता है। अच्छा, आशी से रिश्ता करते वक्त तो ये रिश्ता नफरत के गुबार में छुपा हुआ था। अहमद, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा अंदाज, मुझे सब कुछ इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? थोड़े दिनों के बाद तुम्हारी शादी और तुम्हें यह बात याद रखनी है। और रह गई बात सोबिया की, तो उसकी फिक्र करने के लिए उसके माँ बाप और उसका शौहर काफी हैं, समझे तुम? मेरा जुनून है तू, मेरा जहां, इश्क ना समझा कोई यहाँ। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। सुल्तान अंकल ने पहली बार मुझसे अच्छी तरह से बात की। नुसरत आंटी का भी फोन आया था। मुझे लगता है कि इन दोनों ने मुझे कबूल कर लिया। सोफिया, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ दफा हो जाओ। खैर, तुम जो चाहती थी वो तो हो गया ना सोफिया? बहुत खुश होगी तुम। हाँ हाँ, बहुत खुश हूं मैं। और कितना तोड़ोगी तुम मुझे सोफिया? तुम्हें जरा रहम नहीं आता मुझ पर? लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट का अहमर को कैसे पता चला? डॉक्टर ने किसी करीबी अजीज का नंबर मांगा था इत्तला करने के लिए, तो मैंने अहमर का नंबर दे दिया। मेरे दिल के सबसे करीब तो वही है ना। हेलो। हेलो अमर, मैं समझी थी कि हम शादी की शॉपिंग साथ मिलकर करेंगे, लेकिन ना ही तुम आए और ना ही तुमने सॉरी किया। किस बात का सॉरी? लगता है तुम कहीं खोए हुए हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं आशी, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? खैरियत? सोबिया का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत जख्मी है। क्या? सोबिया का एक्सीडेंट? आई एम सॉरी आशी, मैं बहुत परेशान हूँ, तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। अमर, कसम से अंजलि बाजी, आपके बगैर तो ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। हाँ, वो मंजूर मुझे घुमाने फिराने ले जाता था, लेकिन आपकी तो क्या ही बात थी।
कि तुम किस मंजूर के साथ घूमने फिरने चली जाती थी? शकूर तुम्हें कुछ नहीं कहता था? अरे नहीं नहीं, शकूर बहुत खुश था क्योंकि मंजूर बहुत अच्छा इंसान है ना, तो दोनों ही बहुत खुश हैं। शायद कुछ जल रहा है। हाय, मेरी हांडी जल गई। हाय, क्या है ये अशर? क्या ड्रामे हो रहे थे मेरे पीछे? ओफो आपा, आप मुझे बताएं शर्मिली कौन सा हरूफ नहीं बोल सकती? शीन। तो बस वो शकूर को सकूर सकूर कहती थी, तो उसने अपना नाम बदल के सकूर से मंजूर कर लिया ताकि ये मसला ही हल हो जाए। बस तौबा है, मैं भी परेशान हो गई। और ये तुम किस किस्म की फिल्मी मोहब्बत कर बैठे हो? कोई ढंग का काम तुमने आज तक नहीं किया। अब इतने बड़े शहर में कहां ढूंढूंगी मैं तुम्हारी हीरोइन को? आपा लगन सच्ची हो ना तो मंजिल चल के पास आ जाती है। आप फिक्र मत कर, मैं अपनी हीरोइन को और आपकी बहू को जल्द ढूंढ लूंगा। सारे बालों का सत्यानाश किया हो तुमने। अब मैंने तेल इस वक्त बिल्कुल नहीं लगाना। कितनी पुरसकून नींद सो रही हो तुम तानिया, और एक मैं हूं जिससे नींद रूठकर कहीं दूर जाकर सो गई है। क्या मेरी किस्मत में किसी का प्यार है ही नहीं? तुम्हें अब भी सोबिया याद आ रही है? ये अम्मी हॉस्पिटल से वापस क्यों आ गई? अम्मी, आप सोबिया को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ाई? उनके शौहरे नामदार को मेरा वहां रुकना पसंद ही नहीं आया। सारा जो लिहाज किया उसने मेरा, कहने लगा सोबिया मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों की नहीं। आपने उसका दिमाग दुरुस्त क्यों नहीं किया? जबरदस्ती का शौहर बना हुआ है वो। ये क्या कह रहे हो? जबरदस्ती का शौहर? आप बैठे। मेरी बात सुनो अहमद, सोबिया ने तो खुद शादी की थी हदीज से। अम्मी, इंसान से गलती भी तो हो जाती है। आप वो उसके साथ खुश नहीं है? बेटा, इससे गलती नहीं कहते हैं। वो दोनों पता नहीं कब से हम सब की आंखों में धूल झोंक रहे थे। और बाय द वे, तुम सोबिया से मिलते हो क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अम्मी, क्या आपने सोबिया के चेहरे पे उदासी महसूस की है? तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है सोबिया के साथ? भूल गए तुम कैसे अपने पांव के नीचे रौंद कर गई थी हम सबके जज्बात को और दिल को? आप भी तो सब कुछ भूल कर अभी उसके पास चली गई थी। नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। सोबिया मेरी भांजी है, खूनी रिश्ता है उससे मेरा। बहन मेरी यहाँ पर नहीं है, उसके लिए मेरी फिक्र और परेशानी जो है वो फितरी है। लेकिन बेटा, तुम याद रखना ये कि मैंने उसे माफ नहीं किया है। तुम्हारी शादी एक बहुत शरीफ घराने में हो रही है, कार्ड बट चुके हैं, जरा ख्याल रखो। तुम हरगिज आशी के साथ वो नहीं कर सकते जो सोबिया ने तुम्हारे साथ किया, समझे? क्या हुआ आशी, खैरियत है? पहले तो तुम तकिए पर सर रखते ही बेहोश हो जाती थी, अब क्या हुआ है? सुना था, आज देख भी लिया कि मोहब्बत में नींद सब कुछ खत्म। दानिया, तुम्हें हर वक्त मजाक क्यों सूझ रहा होता है? कभी तो मेरी परेशानी को ढंग से फील कर लिया करो। क्या हुआ आशी, कोई मसला है क्या? दानिया, कुछ दिनों से अहमद मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। इनफैक्ट एक्सीडेंट के बाद सोबिया को देख के उसके एहसासात कुछ बदल से गए हैं। बहुत अरसे बाद मुझे उसके लहजे में सोबिया के लिए वही मोहब्बत और फिक्र महसूस हुई है।
अरे पागल, ये कोई परेशान होने वाली बात है। कुछ ही दिनों में तुम अहमद की दुल्हन होगी। फिर कौन सोबिया, कैसी सोबिया, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, वो सब भूल जाएगा। और दानिया अगर वो ना भूला तो आखिर कब तक तुम मुझे उसी रेस्टोरेंट में लेके जाते रहोगे अशर? हद है, अब तो वहां पे वेटर भी मुझे देख के मुस्कुराने लगे। तो आपा ये तो अच्छी बात है। अब आपको कोई देख के मुस्कुराए इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, कोई रोता है तो आपका गुस्सा बचा है। अरे बाहर में जाए वो लड़की। मेरी नजर में 2-3 इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, बस तुम एक नजर उनको। आपा मैंने ना आपकी सारी खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं। अब देखें, शादी करके मैंने जिंदगी गुजारनी है उस लड़की के साथ, तो अपनी सारी जिंदगी में से आप मुझे 8-10 दिन दे दें, हाँ, ताकि मैं एक प्यारी सी लड़की तलाश करके उससे शादी करूं। सच? अगर यही बात है ना अशर, तो मैं कल ही खालदा को कहती हूँ कि वो अपनी भतीजी रेशम से तुम्हें मिलवा दे। ओ प्लीज आप रहने दें। हाँ, रेशम नहीं। अब देखिए, बचपन से रेशम को देख रहा हूं और मजाल है जो कभी प्यारी लगे। इतना मेकअप करती थी तब भी नहीं प्यारी लगती थी। और ऊपर से वो अगर प्यारी लग भी गई मुझे तो वो रेशम से रेशम हो जाएगी, जैसे मैं असर हो गया था, और मुझे मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। और आपको मेरा दोस्त याद है ना, सखावत? उसने 2 दिन पहले नाक का ऑपरेशन कराया, उसको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया कि नाक के पैसे भी गए। आपको पूरा वाकया सुनाऊंगा, लेकिन मैं कपड़े बदल के आता हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं कपड़े बदल के आया। शुक्र है तुम ठीक होकर घर आ गई। यकीन करो, जिंदगी में मैंने कभी इतना परेशान को सफर नहीं किया। हाँ मम्मी, आपको पता है शोभी मुझे देखकर इतना रोया कि मैं अपनी तकलीफ भूल गई। वो बहुत ही परेशान था। सारे रास्ते उसने इतने सवाल किए मुझसे, बस पूछता रहा, सोबिया बाजी की ज्यादा चोटें तो नहीं आई, वो ठीक हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। मम्मी, अगर वहाँ अहमद इत्तेफाक से ना पहुँचता तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, मैंने इशरत आपा के साथ साथ अहमद को भी फ़ोन कर दिया था, शुक्रिया का। मगर तुम देख लो, जब से हम लोग वापस आए ना, वो लोग नहीं आए, ना हॉस्पिटल और ना यहाँ। और हाँ, वो खुशा का फ़ोन आया था, वो थोड़ी देर में आने वाली है। क्यों? सास है वो तुम्हारी, और तुम्हारे शौहर की माँ है। तो मैं क्या करूं मम्मी? आप मना कर दें उन्हें, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है अब। भूल जा ऐ दिल। सोबिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे प्लीज जल्द मिलो, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। सोबिया नुसरत के साथ आ रही, वो आ जाएं तो मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी। सुल्तान अंकल, आपने मैं माफ कर दिया है ना?